आर्टिस्ट कुछ एक अलग ही टाइप का जिनावर होता है। वो किसी ऑडिशन में बनना नहीं चाहता, ना ही ऑडिशन बनता है। और एक और बड़े कमाल की बात, आप क्या टेस्ट टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट ले रहे हैं, आप टीचर बन जाते हैं उस जगह पे कि एक डायलॉग दे दिया उसको ना, आगे की सिचुएशन ना पीछे की सिचुएशन, कहता है बस ये डायलॉग दिया है, इसका डायलॉग जो है आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। ओ भाई, कम से कम सिचुएशन दो, बताओ कि ये है, उस कैरेक्टर के बारे में बताना पड़ता है। ऑडिशन, एक आर्टिस्ट जो है वो एक आर्टिस्ट है, सोचिए। एक कोई वहां पे लाइन लगा के, जो आप लोगों के ऑफिस के आगे जो लाइन लगा के खड़े हुए हैं, वो क्योंकि मालूम है आप लोग खुदा बन गए हैं, आप लोगों ने सोचा कि चलो लाइन लगाओ, मेरे हाथ में सब कुछ है। वो बेचारे पिसे हुए हैं, अच्छे अच्छे एक्टर वहां पे लाइन में खड़े होके 10-10 साल पड़े हुए वहां पे। ये देखा है मैंने। हीरे पता नहीं कहां से निकलेंगे, किस भूखे पेट वो सड़क पे पैदल चल चल के वो कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर काटता है। वो हीरे होते हैं, कोई भरोसा नहीं होता, ये मत सोचिए। लेकिन एक तरीका है, अगर मान लीजिए मेरे को कोई एक्टर चाहिए तो लुक एंड फील में पहले ले लिया मैंने पहले डिस्क्राइब किया हुआ है, कैरेक्टर स्केच मैंने बनाया हुआ है। अब मुझे एक्टिंग देनी है तो मैं कोई भी अपनी फिल्म का डायलॉग दे दूंगा और सिचुएशन जरूर बताऊंगा। ये बंदा है जी, पुलिस वाला है जी, ये गुस्सैल है जी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो डिटेल देनी पड़ती है। एक्टर तभी तो बताएगा, क्योंकि आपके पास फिर एक पॉइंट मिल जाता है। अच्छा नहीं था ये पुलिस वाला, लग नहीं रहा भाई, आपने बताया था कि वो पुलिस वाला है, नहीं बताया। वो बेचारा एक्टर अपने हिसाब से पता नहीं क्या वो पुलिस वाले का कैरेक्टर वो एक डाकू जैसा एक्ट करके चला जाता है, आप फेल कर देते हैं। क्या देख रहे हो फिर, क्यों देते हो डायलॉग? बोले अपनी तरफ से कोई भी एक डायलॉग ऑडिशन दे के ले आओ, वो बढ़िया करेगा। आप कम से कम देखो तो सही। और देखते क्या ऑडिशन में, क्या देखना चाहते हो? असलियत में आप ऑडिशन को डायरेक्टर के पास भेज देते हो। बेचारे डायरेक्टर के साथ डायरेक्ट जाके होते तो 5 मिनट में काम हो जाते हैं, आपके यहाँ 5-5 महीने लग जाते हैं, बेचारे चक्कर काटते रहते हैं लोग। क्या करें? मैं तो हैरान हूँ, बहुत हैरान हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर शब्द बहुत बड़ा शब्द, और बन क्या रहे हैं लोग उधर, लोगों को डिप्रेस्ड कर रहे हैं, डिप्रेशन में डाल रहे हैं। उनको फील होता है कि आज काश वहाँ पे मेरे को एक ऑडिशन देने का मौका मिल जाए, काश आज मुझे वहाँ से काम मिल जाए। उसमें एक बड़ा कैरेक्टर करने का गुण था, लेकिन वो नहीं नहीं, नए आए हो, कहाँ से आए हो, ये सब जो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और उसको एक बेचारा भीड़ में खड़ा गया, एक लाइन का डायलॉग दे के हटा देते हैं, क्योंकि जजमेंट नहीं है हमारे पास। समटाइम डायरेक्टर के पास भी जजमेंट नहीं होता, उसको भी वहम है, डायरेक्टर को वहम होता है कि जो मैंने कास्टिंग की वो बेस्ट की है। ना भाई, फिल्म जब शूट होती है तो ही फिल्म होती है, तो ही वो एक्टर होता है, तो ही वो कैरेक्टर होता है। ऑडिशन में या मैंने बाहर उसको देखा, वो नहीं होता है। हेलो हाय करना इज नॉट ऑडिशन, किसी से मिलना इज नॉट ऑडिशन, हमें घुसना पड़ता है अंदर। सो फॉर मी कास्टिंग डायरेक्टर इज वेरी हाई पोस्ट इन फिल्म इंडस्ट्री। उसको कोई अपना कोई पराया नहीं होता, एक फीस उसकी होती है, बिल्कुल सर्विस प्रोवाइडर है तो बिल्कुल उसकी एक फीस होती है। जैसे एक मकान खरीदने वाला और बेचने वाले के बीच में एक प्रॉपर्टी डीलर होता है, इट्स लाइक दैट। वो अपनी फीस लेता है, बात खत्म। मैच दोनों को होने दो ना यार, दोनों को जाए, जैसा भी लगे ठीक है, इट्स ओके। बट उसका प्रोसेस गलत है। अब मीडिएटर जरूर है, लेकिन ये प्रोसेस नहीं है। ये तो एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के चलता है, एक्टर के दिमाग में भी, आपके दिमाग में, डायरेक्टर के दिमाग में भी। There is not a right way to get the right actor for right character. It's not. Well, जो देखा बोल दिया, जो है बोल दिया। लाइब्रेरी भरने से नहीं होता, पान की दुकान पे भी एक्टर मिल जाता है, कैरेक्टर मिल जाता है, रात चलते भी मिल जाता है। मेरे पास जो 1000 लोगों के जो ऑडिशन पड़े हुए कूड़ा हो जाते हैं, लेकिन हम बाहर नहीं, क्यों? हमें फीस चाहिए, हमें इन्हीं में से ही देने होते हैं। और रोज बड़ी बड़ी लाइनें लगवाते हैं हम, बड़ी बड़ी लाइनें लगवाते हैं। क्या क्या सपने देख के आते हैं लोग बाहर से, क्या बन जाते हैं बेचारे को। एक एक साल लगातार ऑडिशन देते रहते हैं। लाइब्रेरी है तो फिर उनको यूटिलाइज करवाइए आप। दूसरा है कि असली कास्टिंग डायरेक्टर की पहचान कैसे हो। देखिए, जो नए होते हैं उनको तो अवॉइड ही करना शुरू कर देना चाहिए। जो नामवर हैं, नामवर इन द सेंस, जैसे मैं कहूँगा कि जिन्होंने 5-6 फिल्में अगर कर दी हों एज कास्टिंग डायरेक्टर, सिर्फ उन्हीं के पास जाइए। लेकिन इस विश्वास से कभी मत जाइए कि नाम बड़ा है तो काम दिलवा देगा।
ये एक एक्टर का वहम है। एक्टर को ये नहीं ऐसा सोच के चलना चाहिए कि जो नामवर कास्टिंग डायरेक्टर मुंबई में बैठे हैं वो काम दिलवाते हैं। काम तो कोई भरोसा नहीं होता, कोई भी कहीं से भी दिलवा सकता है। एक फ़ोन कॉल पे भी काम मिल जाते हैं लोगों के। डिपेंड करता है आप में कितना दम है, मीन्स एक्टर में कितना दम है, और वहाँ तक पहुँचने का एक छोटा सा फ़ोन कॉल भी बहुत होता है। किसी कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती कई बार। सो ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा एक्सपीरियंस जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं हमेशा उनके टच में रहिए, उन्हीं के पास ही अपने ऑडिशन दीजिए, क्योंकि वो करते रहे हैं काम, जैसा भी करते हैं वो करते रहे हैं। नए बंदों के साथ कभी नहीं। अपने 4-5 कास्टिंग डायरेक्टर्स जो फेमस हों उन्हीं के नाम रख के अपने रख लीजिए, बाकी के पास कभी मत जाइए। और जो कास्टिंग डायरेक्टर अगर पहले फीस मांगता है, पहले ये मांगता है, पहले वो मांगता है, तो समझिए आप हट जाइए। आप हट जाइए, बिल्कुल हट जाइए, वो आपके काम का नहीं है। बाद में फीस लेता है आपसे, इट्स ओके, बाद में फीस देना बनता है, उसका लेना भी बनता है। तीसरा है जो एक कॉमन सवाल है जो ओसिन का है और सुषमा का है, अबाउट कार्ड्स। जो डिफरेंट कार्ड्स बने हुए होते हैं, आर्टिस्ट कार्ड है या आर्ट डायरेक्टर कार्ड है, राइटर कार्ड है, जो भी कुछ है उसके बारे में है थोड़ा। तो ओसिन का जो वो सवाल है वो पर्टिकुलर आर्टिस्ट के बारे में है कि क्या जिसके पास आर्टिस्ट कार्ड होता है उसको पहले काम मिलता है या उसको ज़्यादा काम मिलता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो ये कार्ड जो होती है ना, ये असलियत में क्या है, कार्ड का मतलब होता है कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड किसी एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं। मतलब एक तरह से मान लीजिए कि मैं रजिस्टर्ड बंदा हूं, तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो आप सुलझाएंगे, मैं आपके साथ रजिस्टर्ड हूँ, वो एक कंपनी बन गई है मेरी और मैं वहाँ एम्प्लॉय हूँ। कार्ड में वो उस एसोसिएशन का कोई काम नहीं है। कार्ड तो अपन आके अपनी जेब में रखिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि जब आप स्टेट स्टेट की बात करते हैं ना, जैसे मुंबई में अगर आप काम करते हैं तो वो अगर मराठी होंगे या मुंबई के ही होंगे तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम कम आए, लेकिन बाहर वाले जो आके काम करते हैं वहाँ पे, तो उन लोगों के ऊपर चेकिंग होती है, उनके कार्ड नेसेसरी कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर दबाव दिया जाता है कि आप हमारे पेट पे लात मार रहे हो। तो ये कि एक गिरोह बन गया है कि जिसके पास कार्ड नहीं होगा काम नहीं करने देंगे। लेकिन होसिन का जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कार्ड से काम मिलता है या ज़्यादा काम मिलता है या पहले काम मिलता है? ये सरासर गलत है। इसका कोई ताल्लुक कार्ड से नहीं। आपकी हैसियत, आपकी काबिलियत, ये आपको काम दिलवाती है। कार्ड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कार्ड का सिर्फ और सिर्फ एक ही ताल्लुक है कि आप हमारी फैमिली में जुड़ गए हैं, हमारी एक पूरी फैमिली है, हम एक दूसरे को जाने, और हमारे ऊपर एक एसोसिएशन बैठी है जो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगी। बस इतना सा हिस्सा है। कार्ड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो सुषमा ने जो, आई होप कि ओसिन मैंने आपका जवाब दिया है, दोनों जवाब दे दिए हैं। सुषमा ने एक सवाल किया है कि जो डिफरेंट टाइप के जो कार्ड्स होते हैं ये कहाँ कहाँ से बनते हैं और क्या ये इनका कोई बेनिफिट है। सबसे पहले तो ये है कि मैं चलिए अलग अलग एसोसिएशन के बारे में बता देता हूँ। SWA जैसे स्क्रीन राइटर एसोसिएशन है, अगर आप राइटर हैं तो SWA का कार्ड आपके पास होगा, तो वो कार्ड होने का मतलब कि आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप अपने स्क्रिप्ट वगैरह को या अपनी किसी भी चीज़ को, सॉन्ग को या किसी चीज़ को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ये उस पर्पज़ के लिए। तो आप रजिस्टर्ड हैं और आपका एक कार्ड की एक फ़ीस ली गई है, तो आप जब रजिस्टर्ड हैं तभी आप, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ, आप जाके नहीं करवा रहे हैं, आप ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो आपके कार्ड का नंबर होता है, डिटेल होती है उसमें, तभी आप उसमें एक अपने किसी काम को रजिस्टर करवा सकते हो। ये SWA हो गया, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन। एक होती है IMPA जो आपके प्रोड्यूसर एसोसिएशन है। प्रोड्यूसर एसोसिएशन का, मान लीजिए आप प्रोड्यूसर हैं, तो उसमें क्या होता है, ये आपको बाद में, जैसे आपका सेंसर बोर्ड है या जो भी कुछ है, उसके अंदर क्या होता है, एक प्रोड्यूसर शब्द होता है, आपका एक बैनर होगा, आपका एक नाम होगा, तो वो बाकायदा आता है। क्यों? क्योंकि आगे जाके ना, जैसे मान लीजिए पैसे का लेन देन हो, अकाउंट का लेन देन हो, किसको मैं बात करूं, कौन मालिक है इस फिल्म का, तो इस टाइप से जो डिटेल आती है वो एसोसिएशन का एक कार्ड जो है वो बना होता है। तो IMPA इज प्रोड्यूसर एसोसिएशन। तो वो जो IMPA है उसका एक कार्ड जो बनता है, तो उसमें आपके दो काम होते हैं। वन इज कि आप अपना टाइटल रजिस्टर कर सकते हैं। आजकल वो आपकी स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले भी रजिस्टर करने लगे हैं, पहले वो सिर्फ टाइटल किया करते थे। तो आप टाइटल रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि उसका जो वो लेटर है जो
आपका टाइटल का जो लेटर है वो सेंसर बोर्ड में भी दिखाया जाता है, आगे जाके वो आपका काम आता है। और जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक वो आपको प्रोड्यूसर मानेंगे नहीं, रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर मानेंगे नहीं। उसकी भी एक एसोसिएशन, आपकी प्रॉब्लम होता आप शिकायत करिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो आपकी सुनेंगे। एज प्रोड्यूसर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्टर से प्रॉब्लम आ रही है, उससे प्रॉब्लम, तो आप अपना शिकायत करिए। इट्स लाइक सेम वही चीज़ है कि जी हम वो हमारा जो एक एक परिवार है और हम परिवार के मेंबर हैं और हमारा हेड है वो, तो हम अपने हेड को अपनी शिकायत कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक्टर का भी है। सिंटा जो है वो आपकी एक्टर एसोसिएशन है और इफ्टा जो है वो आपकी डायरेक्टर एसोसिएशन है। तो ये जो एसोसिएशंस होती हैं ये बेसिकली इनका यूज़ है, बिल्कुल है, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें हमारे उसमें, कि आप कहीं पे भी जैसे मान लीजिए आप काम करते हैं तो आपके उसमें ये आ जाता है कि आप रजिस्टर्ड हैं। आपके साथ किसी का पंगा होता है तो फिर आप रजिस्टर्ड होंगे तो आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कार्ड। तो आप अलग अलग जैसे जो भी आपकी स्ट्रीम हो पर्टिकुलर, अगर आप एक्टर हैं तो सिंटा से बनवाइए, अगर आप डायरेक्टर हैं तो आप इफ्टा से बनवाइए, अगर आप राइटर हैं तो SWA का बनवाइए, अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो इम्पा से बनवाइए। तो ये आपके जो कार्ड हैं वो यूज़फुल हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा कुछ काम ज़्यादा मिलता है या मतलब इस तरीके का वो नहीं है। आप रजिस्टर्ड हैं बस खाली। जैसे उसी ने पूछा कि अगर आर्टिस्ट कार्ड होगा तो क्या काम जल्दी मिल जाता है, ज़्यादा काम मिलता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं उस चीज़ से, कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। कार्ड इज यू आर रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ आर एसोसिएशन, सिंपल। काबिलियत काम दिलवाती। मैंने कार्ड नहीं भी बनवाया, फिल्म पहले मिल गई, कार्ड बाद में बनता है, कई बार ये भी होता है। तो काबिलियत से फिल्म मिल गई पहले मेरे को, और आपने कार्ड बनवा लिया और 10-10 साल तक आपको कोई फिल्म नहीं मिलती है, अब क्या करोगे आप उस चीज़ का? कार्ड कहाँ पे यूज़ हुआ? नहीं हुआ। तो इट्स लाइक दैट। बेनिफिट है सुषमा जी, मैं कहूँगा कि जो कार्ड हैं वो यूज़फुल हैं, बेनिफिट मिलते हैं इस चीज़ के। SWA राइटर एसोसिएशन, सिंटा एक्टर एसोसिएशन, इफ्टा डायरेक्टर एसोसिएशन, इम्पा प्रोड्यूसर एसोसिएशन, यहाँ से आप अपना कार्ड जो है बनवा सकते हैं। बाकी वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप उसमें रजिस्टर कराइए। बाकी अगर आप कहें तो सारी एसोसिएशन की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मेरे पास हैं, फ़ोन नंबर है या एड्रेस है या जो भी कुछ है वो है मेरे पास। अगर आप वैसे लेना चाहें या वैसे मांगना चाहें तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं डिटेल आपको दे दूँगा। तो आई होप कि मैंने आप दोनों के जवाब दे दिए हैं। जवाब अच्छा लगा तो भी, और गलत लगा तो भी, अच्छा नहीं लगा तो भी, आपके कमेंट्स वांछित हैं, मैं वेट करूँगा। तो अगले वीडियो के लिए मैं आप सबका इंतज़ार करता हूँ, आप सबके सवालों का इंतज़ार रहेगा मुझे। तब तक के लिए नमस्कार।